गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज 19 अप्रैल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाल रहे थे। दो टॉपिक इस पर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, और आज तीसरा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि ना तो एक्सियल लाइन पे न इक्वेटोरियल लाइन पर, एनी पॉइंट पर। और इसमें वह केस लिया गया है कि ये पॉइंट पी जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो डाइपोल से काफी दूर है, यानी आर का वैल्यू जो है इस डाइपोल के लेंथ के मुकाबले बहुत बड़ा है, यानी आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए। इसके पहले थोड़ा सा एक चीज जान ले जो डाइपोल मोमेंट को हम लोगों ने समझा था। मान लीजिए एक डाइपोल है -q + q और दोनों चार्ज के बीच में दूरी 2a है, तो इसका डाइपोल मोमेंट हमने सीखा था P = q × 2a, और ये भी हमने जाना था कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, इस चीज को आप रिकॉल कर लीजिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा, जो P होगा वो इस तरफ होगा, ये P वेक्टर होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, यानी इस तरफ होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। अब इसको मैं मिटाता हूं, इसको आप देख लीजिए। अब शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते थे। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग टू चार्जेस +q and -q and separated by a distance 2a. Here we have to determine the electric field intensity at any point P, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं such that OP = R, फिर ब्रैकेट बंद करके आगे लिखेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब उसके बाद देखिए, अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक। अब एक चीज समझना है पहले कि इस डाइपोल के दो कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट वाली बात मैं आपको याद दिला दूं, 11th क्लास में जैसे आपने पढ़ा था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये मान लीजिए कोई फोर्स है तो इस फोर्स का एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट निकालना होगा, तो वो होगा एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस की ओर जो कंपोनेंट निकालना होगा तो वो होगा एफ साइन थीटा, क्योंकि थीटा एक्स एक्सिस से लगा हुआ है। उसी प्रकार यहां भी देखिए, ये जो डिस्टेंस वाला लाइन है आर, अगर डाइपोल से एंगल थीटा बना रहा है तो इस डाइपोल के दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट लेंगे हम लोग इसी डिस्टेंस वेक्टर पर, इस डाइपोल का एक कंपोनेंट लेंगे इसी डिस्टेंस वेक्टर पर, अब मान लीजिए कि ये इस डाइपोल का ये एक कंपोनेंट हो गया जिसमें ये माइनस चार्ज है, केवल मैं माइनस का चिन्ह देता हूं, और ये प्लस चार्ज है। अगर इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, आपका इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, देखिए इससे इसका एंगल बन रहा है थीटा, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा, यानी इस डाइपोल का, एक्चुअल डाइपोल का ये कंपोनेंट, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P cos थीटा। और अब एक और इसका कंपोनेंट लें, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है उससे परपेंडिकुलर लाइन, उससे परपेंडिकुलर लाइन पर इसका कंपोनेंट लेंगे, तो ये मान लीजिए माइनस चार्ज, ये मान लीजिए प्लस चार्ज। तो इस डायरेक्शन में इसका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कंपोनेंट हो गया P sin थीटा। यानी इसको फिर से थोड़ा सा समझें, इसको इस प्रकार समझें कि जैसे मान लीजिए एक्चुअल डाइपोल इस प्रकार है, एक्चुअल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया ये P, और इसका हमने कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया। ये जो डिस्टेंस वेक्टर था, डिस्टेंस वेक्टर इस तरफ है R, इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लेते हैं तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया P cos थीटा, और इस डिस्टेंस वेक्टर से परपेंडिकुलर लाइन में इसका अगर हम लोग कंपोनेंट लेंगे
तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया P sin थीटा। इस फिगर को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, एक्चुअल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और इस डाइपोल का यह कंपोनेंट जो डिस्टेंस वेक्टर पर है वो डाइपोल मोमेंट हो गया P cos थीटा, और इस डाइपोल का वह कंपोनेंट जो डिस्टेंस वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो ये हो गया P sin थीटा, P sin थीटा। अब देखिए, अब हम लोग जो मुख्य मेन हमारा डाइपोल है इसके दो कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक करके निकालेंगे। यानी मान लीजिए पहले इस डाइपोल का ये कंपोनेंट लिया, यानी P cos थीटा वाला कंपोनेंट लिया। इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट पड़ रहा है, तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA कितना होगा वो देख लीजिए। EA इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यानी ध्यान दीजिए, हम लोग सिर्फ अब इसी को डाइपोल मान रहे हैं जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, और एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एलोंग एक्सिस ही होता है, EA हमने लिख दिया है और उसका वैल्यू आ गया इतना। ये तब का केस है जब R काफी दूर होता है, और इसका डायरेक्शन लिख देंगे एलोंग OP। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है तो एलोंग OP, और दूसरा लेंगे इसी डाइपोल का यह कंपोनेंट लेंगे। अगर इसको हम लोग डाइपोल मानते हैं तो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट P पड़ता है, और इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है, तो डाइपोल मोमेंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप यहाँ इसके वजह से इधर ही बनाएंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नाम हमने दिया क्योंकि इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट पड़ रहा है, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 P/r³, और ये इस तरफ है, यानी इसका डायरेक्शन इससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट A है तो इस पॉइंट का नाम A' दे दिया, और ये B है तो इस पॉइंट का नाम B' दे दिया। तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू B' A' हो गया, तो लिख देंगे हम लोग टू B' A'। अब ये देखिए, यानी इस डाइपोल के दोनों कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के एक्सियल लाइन पर ये पड़ रहा है और इस कंपोनेंट के इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट पड़ रहा है, और दोनों कंपोनेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये हो गया इस डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा EA² प्लस EE² रूट। अब ये और EE दोनों का वैल्यू यहां बैठाते हैं, तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको आप बाहर करें। यहाँ P कॉमन है अपॉन 4πε0 कॉमन है, और R³ कॉमन है, यानी 1/4πε0 कॉमन है दोनों में, P कॉमन है और R³ कॉमन है। चूंकि इस सारे के वैल्यू स्क्वायर है तो रूट से भी बाहर आ जाएगा, और अंदर में सिर्फ आपका बच गया। इसमें एक चीज हम लोगों ने छोड़ा है, इस एक्सियल लाइन वाले में डाइपोल मोमेंट के जगह पे होगा P cos थीटा। इसका डाइपोल मोमेंट P नहीं बल्कि क्या होता है P cos थीटा, और इसका डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा, तो वो बैठा देंगे P sin थीटा। तो अब देखिए क्या बच गया, इस EA वाले वैल्यू में बच गया आपका 2 cos थीटा, 2 cos थीटा तो स्क्वायर है, और इसमें बच गया सिर्फ sin थीटा।
बहुत ही इजीली सॉल्व हो गई, ये देखिए। फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए 1/4πε0 p/r³ और इसमें 3 cos स्क्वायर थीटा को ले लीजिए और एक cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिलके हो गया 1। ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E ए से इसका एंगल बन रहा है अल्फा, तो हम लोग tan अल्फा क्या लिखेंगे, EE/EA, ये आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसमें EE और EA का वैल्यू रखेंगे, इजीली आप सब कट कुट के आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 tan थीटा आ जाएगा। tan अल्फा = 1/2 tan थीटा। इस प्रकार हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला दिया और एंगल अल्फा भी आ गया कि इस डिस्टेंस वेक्टर से कितने एंगल पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको आप बढ़िया से नोट कर लेंगे। ये समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगा, लेकिन आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके समझेंगे इसको। धन्यवाद।